और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को केवल 19 वोट ही मिले। समाजवादी पार्टी के जो कारनामे हैं, जो उनका चरित्र है, ये परिणाम उसी के अनुरूप आए हैं। ये लोग किस मुंह से धांधली की बात करते हैं, इन्हें अपने गिरेबान पर झांकने देखना चाहिए। और मेरी सलाह है कि श्री अखिलेश यादव जी को अपनी बुद्धि के लिए भगवान श्री राम से विनती करनी चाहिए। लोकसभा चुनाव में जो लोग हाथ में संविधान लेकर लोगों को बहका रहे थे, गुमराह करने का काम कर रहे थे, और ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो संविधान बदल देगी, आरक्षण खत्म कर देगी। और आप सब लोग जानते हैं कि हमारी सरकार तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है। भाइयों बहनों, ये तीसरी बार कारनामा 52, 57 और 62 में जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने किया, और आज तीसरी बार 14, 19 और 24 में देश की जनता ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को अपना जनादेश दिया। लोकसभा चुनाव में के बाद आज उन्हीं के लोग, उन्हीं के शागिर्द और समर्थक जिस प्रकार से संवैधानिक शक्तियों पर ईंटों का प्रहार कर रहे हैं, वो हम सब लोग जानते हैं। संभल की घटना से यह स्पष्ट है कि संवैधानिक संस्थाओं को सिर्फ इन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना आता है। इन लोगों ने हमेशा संविधान को ठेंगा दिखाने का काम और संविधान का सबसे ज्यादा चीरहरण करने का काम इन्हीं पार्टी के लोगों ने किया है। ये लोग संवैधानिक संस्थाओं के आदेश नहीं मानते और उन्हें लगता है कि आज भी ये मुगलिया संतुलन का हिस्सा है, जिसने इस देश पर आक्रमण करके इस देशवासियों को सैकड़ों साल तक अपना गुलाम बनाए रखा है। यूपी की जनता ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी की बांटने वाली राजनीति को सिरे से नकार दिया है, और आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निश्चित रूप से बौखला गए हैं और अनावश्यक बयानबाजी करने लगे हैं। प्रदेश में उपचुनाव में करारी हार का सामना करके समाजवादी पार्टी के नेता अपनी झींक निकाल रहे हैं। वे विभाजनकारी मानसिकता को फैलाने के लिए जिस प्रकार से सोशल मीडिया के जरिए कर रहे हैं, वो 1947 में जिन्ना और सोहरावर्दी के डायरेक्ट एक्शन के विचारों की एक प्रकार से उसी तरह है। संभल में आज जिस प्रकार से बवाल हुआ, उसके पीछे समाजवादी पार्टी और श्री अखिलेश यादव जी की विभाजनकारी सोच कहीं ना कहीं हावी दिखती है। बेचैनी, बदहवासी और हताशा और निराशा है समाजवादी पार्टी आज की उनकी हरकतों से जिस समझा जा सकता है। इस प्रकार से उपचुनाव में करारी हार मिली है, ये जख्म इतना गहरा है कि समाजवादी पार्टी और उसके नेता निश्चित रूप से आज परेशान हैं। और सुबह ही होते हुए आज उन्होंने जिस प्रकार से जनता को बहकाने और भटकाने का एक नया सिलसिला छोड़ने का काम किया। कुंदरकी में 1,70,371 लोगों ने कमल का बटन दबाया है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामवीर सिंह जी ने 1,44,791 वोटों से समाजवादी पार्टी को धराशायी करने का काम किया। उसी प्रकार से आपने देखा होगा करहल में भी समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत भी कम हुआ है और जीत का अंतर भी उनका बहुत न्यूनतम कम हुआ है। 2 साल पहले जो 67,000 वोटों से जीते थे, आज उनकी केवल हार जीत का अंतर 14,000 मात्र रह गया। और सीसामऊ में भी
जिस प्रकार से विधानसभा लोकसभा के परिणाम आए थे विधानसभा में, उसमें भी जीत का अंतर बहुत कम हुआ है। 3 दशक बाद एक बार हम कटहरी की सीट जीते हैं और कटहरी की महान जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया है। मीरापुर, खैर, गाजियाबाद, मजबा, फूलपुर, सब जगह एक जैसा ही जनादेश है। कहां कहां से एफिडेविट इकट्ठा करेंगे, कहां कहां से लोगों को गुमराह करेंगे। कुंदरकी में 1.5 लाख से ज्यादा का अंतर है। किसकी एफिडेविट लाएंगे और अखिलेश यादव कब तक जनता को बरगलाने का काम करेंगे। ये सच्चाई है कि उपचुनाव में दुराचारियों को संरक्षण देने वाली समाजवादी पार्टी की राजनीति पर दुकान आज बंद होने के कगार पर है और नकारात्मक राजनीति करने वाले लोगों को जनता ने नकारने का काम किया है। कन्नौज का नवाब ब्रांड दुष्कर्मी हुए अयोध्या को कलंकित करने वाले मोइन खान या गाजियाबाद में जज गरिमा पर हमले करने वाले सपाई हों या हरदोई का हत्यारा सपाई नेता, उनके चरित्र को सब लोग जानते हैं। करहल में जिस प्रकार से एक दलित बेटी की हत्या की गई है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की वोटर थी और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए कहा था, और जिस प्रकार से वीडियो में उनके माता पिताजी ने भी इस वक्तव्य को दोहराया है। और फूलपुर में भी मतगणना के समय जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के लोगों ने हंगामा किया, वो कहीं ना कहीं उनके चरित्र को, उनके स्वभाव को प्रदर्शित करता है। सपा के साफ होने का स्पष्ट संकेत है कि ये लूट झूठ की पॉलिटिक्स के अंत की घोषणा है। मतपेटियां लूटकर सरकार बनाने वालों को उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया है और मैं अपने सभी उत्तर प्रदेश के इन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी सम्मानित मतदाता भाइयों बहनों का और पुलिस प्रशासन का, इलेक्शन कमीशन की पूरी टीम का और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने जिन्होंने पूरी मेहनत करके इस चुनाव को संपन्न कराया, एक लोकतंत्र के इस महापर्व में हम सब लोगों ने हिस्सा लिया, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। और समाजवादी पार्टी ने जिस प्रकार से और कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में एक निगेटिव एजेंडे का प्रचार करके लोगों को गुमराह करने का काम किया था, मैं उसमें यही कह सकता हूं कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती और इनका चरित्र अब जनता के सामने है। और जिस प्रकार से संभल से घटनाएं हुई हैं और जिस प्रकार का वातावरण समाजवादी पार्टी बना रही है, लोगों को उकसाने का काम कर रही है, उसमें हम सब लोगों को समाजवादी पार्टी का चरित्र समझना चाहिए। ऐसा मेरा आप सब लोगों से निवेदन है।